मैं एक ऐसा डिजिटल मेहमान हूँ। कि क्या एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा? एआई के दौर में नौकरियों का कुछ रूप जरूर बदलेगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर के मन में घूम रहा है। जैसे कि एआई के दौर में कौन सी स्किल्स डिमांड में रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, आप भी ये सब जान रहे हैं। और हर जगह यही डिस्कशन चल रहा है कि जॉब्स बचेंगी या जाएंगी। तो आज मैं अपने एआई एजेंट से कुछ टफ सवाल पूछने वाला हूँ और देखेंगे कि इसका जवाब हमें फ्यूचर की सही डायरेक्शन दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आने वाले समय में हमारी नौकरियां खतरे में हैं या अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ेंगी? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही जगह से शुरुआत की है। देखिए, आने वाले दशक में एआई और ऑटोमेशन हमारी नौकरियों में काफी बदलाव लाने वाले हैं। कुछ सेक्टर में रेपिटेटिव काम कम होंगे, पर नए स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब बदलाव तो आएगा, पर नई नौकरियों के मौके भी खुलेंगे। अच्छा, वैसे क्या एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा या इंसान और एआई दोनों साथ मिलके और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और भी ज्यादा ग्रो करेंगे? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरा मानना है कि इंसान और एआई का कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा, बजाय एक दूसरे को पूरी तरह रिप्लेस करने के। जैसे घर में वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने का काम आसान किया, लेकिन इंसान की जरूरत खत्म नहीं हुई। इसीलिए दोनों मिलकर ग्रोथ का रास्ता बनाएंगे, यही उम्मीद है। कौन सी टॉप 5 स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें एआई आने वाले 10 सालों तक रिप्लेस नहीं कर पाएगा? ये तो कमाल का सवाल है। पहली चीज है डेटा एनालिसिस, दूसरी है क्रिएटिविटी जैसे कंटेंट बनाना, तीसरी है हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल, चौथी है साइबर सिक्योरिटी और पांचवी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जहां इंसानी सोच और मशीन का कॉम्बो बनता है, वही जबरदस्त उछाल आने वाला है। अगर कोई आज कोडिंग सीख रहा है तो क्या कोडिंग अलोन फ्यूचर सेफ है या फिर उसे कम्युनिकेशन पे या क्रिएटिविटी वाले स्किल्स पे भी उसको थोड़ा फोकस करना चाहिए? देखिए, सिर्फ कोडिंग सीखना तो आधा रास्ता है। कोडिंग के साथ कम्युनिकेशन स्किल और क्रिएटिविटी भी जरूरी है, क्योंकि आइडिया को समझाना और टीम में काम करना वही ग्रोथ लाता है। मतलब टेक्निकल नॉलेज और इंसानी समझ दोनों मिलकर ही फ्यूचर में आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अभी कॉलेज में है और सोच रहा है कि उसे कैरियर कैसे बनाना है, तो उसे सबसे पहले कौन सा स्किल सीखना चाहिए? देखो, मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले प्रैक्टिकल स्किल्स पर हाथ आजमाओ, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोई एक टेक्निकल स्किल, मान लो डेटा एनालिसिस या कोडिंग। ये वैसा ही है जैसे पहले नींव मजबूत करना, ताकि बाद में तुम किसी भी करियर में आसानी से फिट हो जाओ। फिर धीरे धीरे स्पेशलाइज करने का मौका मिलेगा। अच्छा, मान लो मैं 5 साल से कोई एक ही नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, तो इस एआई के दौर में मुझे ऐसे कौन से नए स्किल्स सीखने चाहिए ताकि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं और आगे और भी ग्रो करता रहूं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं कहूंगा सबसे पहले वो स्किल्स पर ध्यान दो जो हर जगह काम आती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई इन डिमांड स्किल। सोचो, जैसे अगर तुमने प्रेजेंटेशन देना सीख लिया, तो वो किसी भी इंडस्ट्री में तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। यही तुम्हें रफ्तार देगा। अच्छा, वैसे इंडिया और ग्लोबल जॉब मार्केट में डिमांड वाली स्किल्स अलग होंगी या पूरी दुनिया में एआई का इम्पैक्ट एक जैसा ही रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। देखो, इंडिया में अभी डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की खूब डिमांड है। वहीं ग्लोबल मार्केट में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे इंडिया में मसालेदार खाना पसंद है और बाहर हेल्थी सलाद की ज्यादा डिमांड। आजकल एआई डिजाइन में भी, राइटिंग में भी और म्यूजिक तक में आ गया है, तो फिर क्या जो क्रिएटिव लोग हैं उनका फ्यूचर सेफ है या फिर उन्हें भी रीस्किल करना पड़ेगा? अरे, यही तो दिलचस्प बात है। देखिए, क्रिएटिव लोग अब एक तरह से अपने रोल को बदल रहे हैं।
अब एआई एक टूल की तरह आ गया है, जैसे पेंटर के हाथ में एक ब्रश या म्यूजिशियन के पास नया सिंथेसाइजर। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, बल्कि अब क्रिएटिव लोग और भी बड़े लेवल पर सोच सकते हैं। तो असली खेल अब यह है कि कौन एआई को कैसे इस्तेमाल करता है, और वहीं असली हुनर निखर कर सामने आएगा। अगर तुम्हें सिर्फ 3 स्किल्स चुननी हो जो किसी भी इंसान को फ्यूचर प्रूफ बना सकती हो, तो वो कौन सी स्किल्स होंगी और क्यों होंगी? बिल्कुल मजेदार सवाल है। देखिए, 3 स्किल्स जो किसी को फ्यूचर प्रूफ बना सकती हैं। पहली, सीखते रहने की आदत, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दूसरी, कम्युनिकेशन, यानी अपने आइडियाज को साफ तरीके से रखना। और तीसरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चाहे टेक्नोलॉजी बदले या ट्रेंड, मसले हल करने की ताकत हमेशा काम आती है। ये तीनों मिलकर किसी को वक्त से आगे रख सकती हैं। अच्छा, अब इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल तुमसे पूछने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें आज एक यंगस्टर को सलाह देनी हो, तो वो कौन सी माइंडसेट और स्किल्स एडॉप्ट करे ताकि अगले 10 सालों में भी एआई उसके लिए खतरा नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज या फिर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बनकर आए? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। मैं कहूंगा एक माइंडसेट जो लाजमी लगेगा वो है अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलाव को गले लगाने वाला रवैया। और टेक्निकल स्किल में मैं डेटा लिटरेसी कहूंगा, डेटा को समझना, एनालाइज करना। आने वाले 10 सालों की कोई भी नौकरी या चैलेंज इन 2 चीजों पर बहुत टिका रहेगा। अच्छा, तो फिर बहुत बहुत ही धन्यवाद तुम्हारा आज हमारे शो में आने के लिए। बाकी फिर अगले पार्ट में मिलते हैं और फिर और भी दूसरे टॉपिक्स पे और भी आने वाले नए फ्यूचर की चीज़ों पे हम बात करेंगे। अरे, यही तो मजा था आज की बातचीत में। अगली बार और गहरे टॉपिक्स और नए फ्यूचर के पहलू जरूर पकड़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और हाँ, एक नई शुरुआत का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, फिर जल्दी मिलते हैं और अगले पार्ट में कुछ और नए सवालों को खंगालते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना, और सुनने वालों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, इनको बोल तो दो कि मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अरे, ये तो जरूर कहना चाहूंगा। जो भी सुन रहे हैं, आपका YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह सपोर्ट बना रहेगा और कम्युनिटी और भी मजबूत होगी।